ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मर्यादारक्षकाय सृष्टिपालनसमर्थाय लवकुशजनकाय ब्राह्मणप्रियाय भक्तजनमानसाय दीनदुःखितजनानां परिपालकाय कौसल्या दशरथनन्दनाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आज के प्रसंग में चतुर्थ सर्ग की कथा प्रस्तुत करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लवकुश को पढ़ाना और मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम जी द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृष्णं विचित्र पदमर्थवत्। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया है। चतुर्विंशत् सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् पंच षट्काण्डानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोन्मे तत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभु। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय को सुना सके। तस्य चिंतनयामासौ महर्षिर्भावितात्मनः अगृहीणीतां तदा पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार लव और कुश ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया है। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ शतुमेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः काव्यं रामायणं कृष्णं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता एवं यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर और वे मुनि के आश्रम पर रहते थे
और उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी, और वे दोनों वेदों में पारंगत, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, पाठ्ये ज्ञेये च मधुरम प्रमाणे स्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तंत्रीलय समन्वितं रसै श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिः रसैयुक्तं काव्यमेतद्गायताम्। यह वाल्मीकि महाकाव्य पढ़ने और गाने में मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित अर्थात युक्त, षडज आदि सातों स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तौ तु गांधर्व तत्वज्ञौ स्थान मूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वा विवरूपिणौ। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या अर्थात संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ रामदेहात् तथा परौ। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे, जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं। उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम जी के समान ही प्रतीत होते थे। तौ राजपुत्रो काश्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमं वाचोभिधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनन्दितौ। ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतु सुसमाहितौ। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था, अर्थात कंठस्थ कर लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भवितात्मनां मध्ये सबं समीपस्थाविदं काव्यमगायतां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुले क्षणाः। साधु साध्विति तावूचुः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महान यशस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समक्ष उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए
और वे अत्यंत विस्मय और विमुग्ध होकर के उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं। वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की निरंतर प्रशंसा में रत रहने लगे, क्योंकि वह प्रशंसा के योग्य थे। इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, इनका कितना मधुर स्वर है और इनके अंदर कितना अनुभव और ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमेव दर्शितं प्रविश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावमगायताम् सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही है। एवं प्रशस्यमानो तौ तपः श्लाघ्यैर्महर्षिभिः संरक्त तरमप्यर्थम मधुरं तावगायताम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते रहते थे। प्रीतः कश्चिन् मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णाजिनमदात् यज्ञसूत्रं तथा परः। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया है। कश्चित् कमंडलम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनिः वृषीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनमपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तथा हृष्टः कुमारमपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं क्षीरमन्यो ददौ मुनिः। एक ने कमंडल दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया है। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार भी अर्पित किया है। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने क्षीर भेंट किया है। जटाबंधनमन्यस्तु काष्ठरंजोमुदान्वितः यज्ञभाण्डमृषि कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं वृषीमन्यः स्वस्ति केचित् तदावदनम् आयुष्यम् अपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े, तुम चिरंजीवी रहो। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार से आशीर्वाद वर प्रदान किए हैं। आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितं परम कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए
इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिचरणं सर्वश्रुतिमनोहरम्। आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों की ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। इस प्रकार सभी मुनि उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः प्रवेश्म चानीय ततो भ्रातरौ च कुशीलवौ पूजयामास पूजार्हो रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभु उपोपविष्टैः सचिवैर्भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातराबुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयताम् एतदाख्यानं मनयोर्देववर्चसोः विचित्रार्थपदं सम्यक् गायको समचोदयत। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। श्री राम जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया है। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवताओं के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यों कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी है। तो चापि मधुरं रक्तं प्रचित्ता यतनिष्वनं तंत्रीलय वदत्यर्थं विश्रुतार्थमगायताम् लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखं गेयं तद्वभौ जन संसदी। श्री राम जी की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेन्द्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमो मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री राम जी ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संयुक्त हैं। संगीत में कुशल होने के कारण साथ साथ ही महान तपस्वी भी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान कर रहे हैं वह शब्दार्थालंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली हैं। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तुतौ रामवच प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैर्बुभूषया शक्तमना बभूव। अनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई
मार्ग विधान की। मार्ग विधान अर्थात गान दो प्रकार के होते हैं, मार्ग और देशी। भिन्न भिन्न देशों की प्राकृत भाषा में गाए जाने वाले गान को देशी कहा जाता है, और समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषा का आश्रय लेकर गाया हुआ गान मार्ग नाम से प्रसिद्ध है। कुमार, कुश और लव संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर इसी की रीति से गा रहे थे। रीति से रामायण का गान करते हैं। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण खान की, ये रामायण है राम कथा श्री राम की। आज का प्रसंग यहीं पर समापन करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यो सोमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्री राम जय राम, जय जय